हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। एक्चुअली इसका थोड़ा सा हमने पार्ट पहले कर चुके हैं कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में। ठीक है, ये जितने भी ग्रीन पार्ट हैं प्लांट के उन सब में फोटोसिंथेसिस होती है, सिर्फ लीफ में ही नहीं होती। नो डाउट कि लीफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कुछ ना कुछ अमाउंट में ज़रूर होगी। लीफ है ऑलरेडी डेट विद इट, तो ये मैं दोबारा से नहीं रिवाइज करवाने वाली आपको। आप लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं जो एसिमिलेटरी रूट्स हैं या स्टेम लाइक कैक्टस हैं, या कुछ फ्रूट्स भी हैं लाइक फिग है, क्यूकम्बर है, आपका टमाटोज़ हैं या पेट्रोल है। बहुत सारी ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। फिर उसके बाद आपको फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड के बारे में डिफरेंस बताया गया था। और राइट, फिर वेरीगेटेड लीफ के बारे में बताया था कि ऐसा नहीं है कि जो कलर लीफ है वहाँ पे बिल्कुल भी फूड नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी बन रहा है। जो वेरीगेटेड लीफ है आपका हेल्दी लीफ है, लेकिन वहाँ पे कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन पार्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका रेड या जो भी ऑरेंज कलर है वेरीगेटेड लीफ में, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जो मेन पिगमेंट है उसको मास्क कर लिया है अदर पिगमेंट्स ने, जो कि कैरोटेनॉइड्स भी हो सकती हैं, ज़ैंथोफिल भी हो सकती है। तो आज हम करने वाले बेसिकली जो आपका टॉपिक है यहाँ से कि कहाँ हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे फोटोसिंथेसिस ना जनरली आपकी देखो मेसोफिल सेल्स हैं। मैंने बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिल रहे हैं, आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं आपकी लीफ में, ग्रीन लीफ में। और लीफ का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो तो लीफ जो है जनरली आपके सेल बनाते हैं मेसोफिल सेल्स, मेंशन्ड है यहाँ पे मेसोफिल सेल्स बनते हैं। और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं बच्चे, ठीक है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगर डाइकॉट की बात करें हम तो वो अलग मतलब टॉपिक आ जाएगा, डाइकॉट और मोनोकॉट। सो आप सिंपली ध्यान रखो कि मेसोफिल लीफ है, ठीक है, लीफ के सेल को ये बोल दिया। और अब यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट की अलाइनमेंट है वो किस तरह से अरेंज होंगे मेसोफिल लीफ के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी तेज़ धूप है उसके अकॉर्डिंग, कितनी धूप तेज़ है कि ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ही क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है लीफ के सेल के अंदर। अगर तो लाइट इंटेंसिटी कम है, थोड़ा बादल है और लाइट इंटेंसिटी कम है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना बिल्कुल फ्लैट, मेसोफिल सेल के बिल्कुल फ्लैट जो या पैरेलल बोल सकते हैं, पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। देखो ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पैरेलली अरेंज हो जाएंगे मेसोफिल सेल के ऊपर अगर थोड़ा बादल है वहाँ, इसलिए सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएँ, डायरेक्ट लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएँ और ज़्यादा उनका फोटोसिंथेसिस रेट अपना फूड बना पाएँ। ठीक है, बेसिकली तो ये है। और सेकंड ऑप्शन आता है कि जब सनलाइट बहुत तेज़ है, मतलब गर्मी है, खूब धूप है ना, बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे लीफ अपने सेल को ना कैसे अरेंज कर ले रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो परपेंडिकुलर, किस तरह से परपेंडिकुलर अरेंज कर रहे हैं। ये देखिए, ये है परपेंडिकुलर पोजीशन। यहाँ पे इन्होंने मेसोफिल सेल्स को अपने आप को मेसोफिल सेल के ऊपर क्लोरोप्लास्ट ने अपने आप को किस तरह से अरेंज कर लिया परपेंडिकुलर वे में कि व्हेन इट्स टू हॉट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी हाई, तो वो क्यों कर रहे हैं परपेंडिकुलरली अपने आप को अलाइन, इसलिए कर रहे हैं परपेंडिकुलर अलाइन, इस तरह कर रहे हैं कि जो इतनी ज़्यादा हीट आ रही है ना कि फ़ोटो ऑक्सीडेशन से बच सकें, मतलब एक्सेसिव उनका ट्रांसपिरेशन ना हो जाए। और ज़्यादा धूप होगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, फ़ोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं कि फ़ोटो ऑक्सीडेशन क्या है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी मतलब फूड अपना बनाने के लिए उनको एडजस्ट करना पड़ता है क्लोरोप्लास्ट को अपनी पोजीशन को, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ और अपना स्टार्च या शुगर बना पाएँ। उसके लिए वो अपने आप को किस तरह से अरेंज कर लेंगे परपेंडिकुलर, ज़्यादा हीट से बचने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो वो पैरेलली अरेंज हो जाएंगे, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, तो वो परपेंडिकुलरली अरेंज कर लेंगे सो दैट दे गेट और रिड्यूस द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर करेंगे क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली आपने पढ़ा होगा पीछे सेल ऑर्गेनेल्स में। ठीक है, तो एक आउटलाइन ले लेते हैं हम।
ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, देखिए यहाँ पे क्लियर है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच की स्पेस को हम बोल देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्लियर। और ये सारा मेम्ब्रेनल सिस्टम है। अगर सिंगल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको थाइलेकोइड बोलते हैं, जब बहुत सारे ग्रैनम भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। थाइलेकोइड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, यू कैन राइट इट एज ग्रैनम, तो ग्रैनम भी बोल सकते हैं इसको, क्लियर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सिंगल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर उसको थाइलेकोइड या ग्रैनम बोलते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर जैसे कॉइन्स रख दो ना, वैसे ही अरेंजमेंट है इनका। जब ये स्टैक बनाते हैं, सिंगल है अगर ये एक स्ट्रक्चर, इसको थाइलेकोइड बोल रहे हैं। इसके बीच की जो खाली जगह इसको ल्यूमन बोलते हैं। देखो बीच में भी खाली स्पेस है ना इसके, ये है आपका, देखो ये है आपका एक थाइलेकोइड या ग्रैनम। इसके बीच वाली जो स्पेस है इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, इसको बोल देते हैं ल्यूमन, ठीक है। और जब ये स्टैक बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक गड्ढे जैसी बना देंगे, तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोल देते हैं हम ग्रैना। टुगेदरली हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रैना। और बीच में ये सारा फ्लूइड है जो डॉटर लाइन में बताया गया है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल फ्लूइड, ठीक है। ये स्ट्रोमा फ्लूइड लिखा हुआ है। और साथ में स्ट्रोमा फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर करने वाले कौन कौन से हैं। राइबोसोम्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट का है, क्लोरोप्लास्ट का अपना एक पर्सनल डीएनए लेके चलता है क्लोरोप्लास्ट, वो भी है, ठीक है। स्टार्च ग्रैन्यूल है बड़े बड़े पड़े हुए, साथ में कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स भी पड़ी हुई हैं। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, होगा ये, देखिए आपके पास क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगी। ये समझ लीजिए कि ये जो आपका मेम्ब्रेनस सिस्टम है, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट आपके दो तरह के सिस्टम बना रहा है। एक बना रहा है मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है ऐसे कि 2 टाइप के सिस्टम बना रहा है क्लोरोप्लास्ट। एक मेम्ब्रेनस सिस्टम बना रहा है, दूसरा बना रहा है फ्लूइड सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम बच्चे वो वाला सिस्टम है जिसमें आपकी थाइलेकोइड्स, स्ट्रोमा लैमेला, जो आपकी ग्रैना या थाइलेकोइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्ट्रोमल लैमेला। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में स्ट्रोमा लैमेला भी आता है और ग्रैना भी आती है। ये दो चीज़ें मिलके क्या बना दे रही है, मेम्ब्रेनस सिस्टम। जो फ्लूइड सिस्टम मैंने बताया कि जो खाली स्पेस है ये पूरी फ्लूइड से भरी हुई है, जेल लाइक मैट्रिक्स है। इसके अंदर राइबोसोम्स पड़े हैं, डीएनए क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ एंजाइम्स भी लाई कर रहे हैं वहाँ पे। इन सारी फ्लूइड सिस्टम में ये सब चीज़ें पड़ी हैं, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, एंजाइम्स, ठीक है। तो ये दो सिस्टम मिलके पूरे क्लोरोप्लास्ट को बना दे रहे हैं। और यही दो सिस्टम जो हैं वो क्या कर लेते हैं, पूरी की पूरी आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है इन दो सिस्टम से, और लाइट एनर्जी ट्रैप होती है। देखिए फर्स्ट आपका मेंशन किया गया है मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बोलते हैं इसको, और डायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बोल सकते हैं। ये लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इसको RXN लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में। मेम्ब्रेनस सिस्टम में मैंने पहले बता दिया आपको, ग्रैना है प्लस स्ट्रोमा लैमेला है। करते क्या है ये ग्रैना और स्ट्रोमा लैमेला बेटा, ये लाइट एनर्जी को, डायरेक्ट सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में, किस फॉर्म में होगी, ATP एंड NADPH। तो बेसिकली ये लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर रहे हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH में, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कौन, आपके थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन्स हैं, और जो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जिनको हम ग्रैना बोल दे रहे हैं, और स्ट्रोमा लैमेला बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं। ये सारी इतना इजी नहीं हो रहा है कि हाँ फटाफट से आ रही है लाइट, और ये बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस होंगे जो आगे हम फर्दर करने वाले हैं। ये एक ब्रीफ आउटलाइन है कि किस तरह से होता है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपका ATP जनरेट हो गया, ठीक है, प्लस आपका जनरेट हो गया NADPH। डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं तो ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बोलते हैं इनको, और लाइट रिएक्शंस भी बोलते हैं। सेकंड आपका आता है स्ट्रोमा फ्लूइड सिस्टम, जिसको हम डार्क रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शंस क्यों बोलते हैं, पहले ये समझ लो कि स्ट्रोमा फ्लूइड मैंने बता दिया क्या क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स थे, DNA क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का अपना पर्सनल DNA है, राइबोसोम्स हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं। इन सब में ना ये सारे किस में हेल्प करेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करने में। एंजाइमेटिक रिएक्शंस में अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा
ठीक है। वो क्या करेगा, इन सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, सब चीज़ों को यूज़ करके, एंजाइम्स को यूज़ करके, आपके स्टार्च ग्रेन्यूल्स को यूज़ करके, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, सबका यूज़ करके, जो डीएनए है उनका सबका यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में या कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि स्टोर होता है प्लांट्स के केस में स्टार्च की फॉर्म में। ये आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, स्टार्च की फॉर्म में, और ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, बाय यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब जो आपकी फर्स्ट मेम्ब्रेनल सिस्टम था, जहाँ पे लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई थी, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, एटीपी एंड एनएडीपीएच बना था, जो कि डायरेक्ट सनलाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे आपकी ग्रेना सिस्टम। अब ये उस एटीपी एंड एनएडीपीएच को यूज़ करेगा, बनी बनाई एनर्जी को यूज़ करेगा आपका स्ट्रोमा फ्लूइड सिस्टम, ठीक है। दूसरा वाला सिस्टम क्या करेगा, जो पहले ने बनाया उसको यूज़ कर लेगा। इसलिए हम इसको बोल देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, क्योंकि ये डायरेक्टली सनलाइट को नहीं ले रहा है, ये पहले जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बना है उसको यूज़ कर रहा है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में, जो कि शुगर बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है। इसको हम इसीलिए डार्क रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शंस का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में काम हो रहा है, जी नहीं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही सारा काम हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं ले रहा है स्ट्रोमा फ्लूइड, जो बना दिया है मेम्ब्रेनस सिस्टम ने लाइट एनर्जी की कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में एटीपी एंड एनएडीपीएच बना दिया हुआ है, उसको यूज़ कर रहा है अपने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करने के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न वी कॉल इट डार्क रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, सो बस अभी के लिए इतना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करें। आई एम वेरी नाइव इन दिस फील्ड, मुझे नहीं पता है मैं कैसा कर रही हूँ, बट आई होप कि जो मैं कर रही हूँ आपको समझ आ रहा है। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन यू कैन लीव योर कमेंट, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी लिखें आप, अच्छा कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, समझ आ रहा है, ठीक है, या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मे बी टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मेरे पास इतने अभी रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं आपको अच्छे से वीडियो विजिबिलिटी हो सकती है कम हो, लेकिन जो भी है प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।